हमारे जो है हमारे साथ 40 फैमिली है यहाँ पे जी। यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे देखो 4-5 गाड़ी खड़ा हुआ है हमारा फैमिली का। अभी तक कोई सहूलियत नहीं पहुँचाई। इधर ना कोई पानी का इंतजाम है, ना कोई लेटरिन का मर्दाना का इंतजाम है। जनाना का तो छोड़ो, थोड़ा कोई सहूलत है, मर्दाना का तो कोई सहूलत भी नहीं है। पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया कि इन लोगों ने रास्ता खोल दिया और माजरीन के लिए कोई सहूलत बना दिया, वरना सब मुश्किलात में आ सकता था। इधर तो आप लोगों को तो जाने दो यार, हमारा इंटरव्यू करो कि इधर किसी चीज का भी सहूलियत नहीं है, तो हम लोग फिर क्या करें, किसके पास जाए। आज़ाद डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम नाजरीन। आज चमन पाक अफगान बॉर्डर 11वीं रोज़ भी हर किस्म की तजारती सरगर्मियों और पैदल आमदरफ्त के लिए बदस्तूर बंद है। ताहम आज से 2 रोज़ कबल अफगानिस्तान में जो गाड़ियाँ फंसी थी, बॉर्डर मैनेजमेंट ने उन गाड़ियों को जो है वो जज्बा खैर सगाली के तहत छोड़ दी गई। और साथ साथ यहाँ पर जो अफगान माजरी की जो वापसी का सिलसिला है उनको भी इंसानी हमदर्दी के तहत अफगानिस्तान जाने जो है वो छोड़ दी गई है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियाँ है वो यहाँ पर मौजूद है, और हज़ारों की तादाद में जो अफगान शहरी है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ कर बाकायदा ये चमन जो होल्डिंग कैंप है यहाँ पर पहुँचे, और बाकायदा इस कैंप में पहुँचने के बाद उनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है और उन्हें अपने मुल्क अफगानिस्तान बाइज़्ज़त तौर पर वापस भेजा जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक अफगान माजरी मौजूद है। जी सबसे पहले हमें अपना नाम बताइए। हमारा नाम अमीर मोहम्मद है, हम कराची से आया हुआ है, सोराबकोट से। और हम लोग जो है रास्ते में भी आया हुआ था, कोई सहूलत नहीं था, और यहाँ पे भी सहूलत नहीं है, ना पानी की सहूलत है ना। और यहाँ पे जो है एंट्री कर रहा है तो वो लोग या लाठियाँ चला रहा है और या भगा रहे लोगों को, जो है यहाँ पे सहूलत नहीं है। तो हुकूमत पाकिस्तान ने खास कर अफगान माजरीन के लिए जो बॉर्डर है वो खोल दी गई, इस हवाले से क्या तासुरात है आपकी? तो ऐसे करे कि हम लोगों को बॉर्डर खोल दे, हम लोग सहूलत से जाए अपने गाँव पे, तो मुश्किल नहीं बॉर्डर बना। तो खुला हुआ है, बॉर्डर तो खुला है, यहाँ पे मुश्किल हम लोगों को बना हुआ है। होल्डिंग कैंप में कौन सी मुश्किलात है वो खास मुश्किलात ये बगैर काट जो है लोगों को छोड़ रहा है, बगैर नंबरी कर रहा है, और नंबर पे कोई नहीं छोड़ रहा है किसी को। अभी हम लोग आया हुआ है कल से यहाँ पे, कल 10 बजे आया हुआ है यहाँ पे, अभी तक इधर ही फंसा हुआ है। अभी पता नहीं आज रात भी इधर ही हो जाए या नहीं हो जाए। तो यहाँ पर जो है कितने फैमिली मेंबर है आपके? हमारे जो है हमारे साथ 40 फैमिली है यहाँ पे जी। यहाँ पे हमारे जो है यहाँ पे देखो 4-5 गाड़ी खड़ा हुआ है हमारा फैमिली के। अभी तक कोई सहूलियत नहीं पहुँचा हम लोगों को। इस वक्त मेरे साथ एक और शरीफ मौजूद है। जी सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या हमारा नाम खान रसूल है, कल से आया हूँ। इधर खड़ा हूँ, ना टोकन मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, और इधर ना कोई पानी का इंतजाम है, ना कोई लेटरिन का मर्दाना का इंतजाम है। जनाना का तो छोड़ो, थोड़ा कोई सहूलत है, मर्दाना का तो कोई सहूलत भी नहीं है। लोग सारा परेशान है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुई, पाकिस्तानी हुकूमत ने अब यह रास्ता जो है अफगान माजरीन के लिए छोड़ दी गई, इस हवाले से क्या तासुरात है? इस हवाले से हम कहते हैं कि पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया कि इन लोगों ने रास्ता खोल दिया और माजरीन के लिए कोई सहूलत बना दिया, वरना सब मुश्किलात में आ सकता था। ये लड़ाई तो दोनों आपस के पड़ोसी मुल्क है, तो न इनके लिए सही काम है ना उनके लिए। तो आप किस इलाके से आए पर आए हुए और कितने फैमिली मेंबर है? मैं कराची से आया हूँ इस बाइक के साथ। हम लोगों की कम से कम 4-5 गाड़ी है। अभी 2 दिन हम लोगों ने 2 दिन 2 रात रास्ते पे गुजारा है, 2 दिन 2 रात अभी इधर हो गया। अभी हम लोगों के पास ये सहूलत भी नहीं है कि इधर कम से कम आज के दिन तो इधर और भी लगेगा। अभी बच्चे है, सारा ये बीमार पड़ा हुआ है। हमारा अपना माँ जो है दिल का बीमारी है, इधर डॉक्टर के पास जाएगा, बोल रहा है भाई हमारे पास दवाई नहीं, सिर्फ मैदे का दवाई दे रहा है, और हम लोग क्या करें अभी। तो मुश्किलात खास कर रास्ते में कौन सी मुश्किलात आपको? नहीं, रास्ते में इंशाल्लाह कुछ मुश्किलात भी नहीं था, ना पुलिस रोकता था, कुछ भी नहीं था। इधर थोड़ा मुश्किलात है बॉर्डर में? हाँ, बॉर्डर में, और कुछ भी नहीं है। जी सबसे पहले हमें अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हुए? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बरियाल खान, कोयटे से आया हूँ, अरबाब गली से। तकरीबन 3 दिन, आज तीसरा दिन है हम लोगों को इधर जा रही है। इंटरव्यू नहीं हो रहा है, जो वही नंबर कुछ भी नहीं है, बस पैसे दे दिया, बस वही हिसाब है, अगर नहीं दिया बस आप इधर ही रहेगा। आज फिर मैंने जंजाल किया, अभी जंजाल की वजह से नंबर पे अभी हम लोग खड़े हैं, पता नहीं कब लोड होंगे, कब हम लोगों का इंटरव्यू है। नादरा वाले बगैर वो दे रहे? सब इसी तरह इधर बस वही शॉर्टकट हिसाब है, जो पहले था अभी वही शॉर्टकट हिसाब है। किस लिए भाई, खैर है, उधर से तो नहीं छोड़ रहा है, फिर इधर तो हम लोगों को तो जाने दो यार, हमारा इंटरव्यू तो करो कि इधर किसी चीज का भी सहूलियत नहीं है, तो हम लोग फिर क्या करें, किसके पास जाए। इधर जो है चलो हम तुमको उठाएगा, अभी किधर हमको उठा के ले जाएगा, उधर से जो हम लोग आ गए इधर से हमारा मसला तो हल करो, किस लिए हल नहीं कर रहे। कितने फैमिली मेंबर है? हमारा तकरीबन अभी नंबर का तो कल 36 नंबर था, अभी पता नहीं 200 कितना नंबर है।
आज सुबह मैंने जंजाल किया इन लोगों के साथ, फिर बोला चलो आप अपना फैमिली लाओ इधर आके खड़ा करो। फैमिली को हम क्या करें, खड़ा करें? अब मेरे रास्ता तो दे, हम इंटरव्यू करें फिर चले जाए। अपना वो जो उंगली ले रहे, तस्वीर ले रहे, जो भी ले रहे, आप अपना काम करवाई पूरा करो। हम लोग तो इसीलिए आप लोगों के पास आए। अब घरे तो गिराया हम लोगों ने सारा, गाड़ियों में सारा लोड है, फिर हम लोग क्या करें? इधर भी हम लोगों को किसी चीज का सहूलियत नहीं है। ये झूठ है, जो भी बोल रहे कि वाला हम लोग ये देंगे वो देंगे, कुछ भी नहीं दे रहे भाई, झूठ है सब कुछ। तो आपने जो सामान उठाया, खासकर जो वो सामान में क्या क्या अशिया शामिल थी, क्या वहाँ पर जाने के लिए कोई घर का बंदोबस्त हो सके? घर का बंदोबस्त उधर अगर है नहीं, इधर हम लोगों का मसला हल हो जाए, उधर हम लोग खुद हल करेंगे। जब इधर से आए हम लोगों का 40-30 साल इधर हुआ, सारा घर बार हम लोगों ने तोड़ दिया, सारा देखो गाड़ी में लोड है। अभी इधर तो रास्ता तो दे हम लोगों का, हम लोग तो इधर से तो जावे, नंबर नहीं है। कल मैं आया हूँ, परसों आया हूँ, 3 दिन इधर खड़ा हूँ। क्यों भाई? इतना बंदा तो नहीं है यहाँ पे। और थोड़ा सा रश कैसे? आज तो इंतहाई रश देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जी हाँ। हो सकता है कि नदरा वाले भी रश की वजह से परेशान होंगे या उसका नंबर जो है वो मुश्किलात होंगे। तो आपने बताया कि घर मैंने तोड़ दिया, वो घर पर आपने कितना खर्चा किया? मैंने तकरीबन 8 लाख रुपए खर्चा किया था। दूसरे के जमीन पे मैंने घर बनाया था बशीर चौक में, अरबाब गली में, बशीर चौक में। जब बनाया था तो कोई भी नहीं ले रहा था, फिर कल्टी किया, क्या करे? बोलते लाख रुपए देगा, 50,000 देगा, उससे तो अच्छा है कि अपना लकड़ी तो ले जाए। उसका जो लकड़ी कितने रुपयों की बनती है? तो वही तो, अगर 30 के बनते हैं, 40 के बनते हैं, 50 के बनते हैं, अभी तो मजदूर का कितना है? एक घर, एक मकान आप जो बनाएगा, एक कमरा बनाएगा, 2 लाख से तो ऊपर खर्चा होगा। सारा हवेली का 1 लाख रुपए 50,000 रुपए दे रहा था, फिर हम लोगों ने कल्टी किया सारा। क्या करे, अभी मजबूर है ना। तो उधर से जो हम लोग इधर आ गए, इधर से तो रास्ता छोड़ो यार, हम लोगों के लिए सहूलियत तो दे यहाँ पे यार, मेरे भाई। जी नाजरीन, आपने यहाँ पर जो अफगान शहरियों के तसरात का कहना है कि हम इस वेल्डिंग कैंप में जो है वो शदीद मुश्किलात से दो चार है, क्योंकि यहाँ पर जो है आज चूँकि रश जो है वो ज़्यादा जो है वो देखने को मिल रहा है। जो कि चमन वेल्डिंग कैंप है, यहाँ जो गाड़ियों से जो है वो भर चुकी है। ताहम नदरा खां का ये कहना है कि ज़्यादा रश की वजह से जो है वो थोड़ा कुछ सिस्टम में जो है वो खामी नज़र आ रही था। हम उसको जो है वो हम बकायदा हल कर देंगे और अवाम माजरे की जो बाइज़्ज़त वापसी है वो में जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। दूसरी जानिब यहाँ पर जो मुकीम अफगान शहरी का ये भी गिला था कि यहाँ इस कैंप में जो है वो हमें खाने पीने का जो है वो इंतज़ाम भी नहीं है, तो इसलिए हम पर जो है वो परेशानी का सामना कर रहे हैं। और साथ साथ यहाँ पर जो है वो इनके साथ जो है वो तकरीबन 2 दर्जन, किसी के पास तो 3 दर्जन के फैमिली मेम्बर होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ नज़ला ज़ुकाम और दीगर जो आम बीमारियाँ होती हैं उनके लिए जो है वो यहाँ पर जो प्री मेडिकल कैंप उनको अद्वियात फराहम की जा रही है। तमाम उनका गिला शिकवा ये भी है कि यहाँ पर जो है वो हमारे साथ दिल के मरीज़ होते हैं, मैदे के मरीज़ होते हैं, दीगर जो मौलिक बीमारियाँ मुब्तला अफगान शहरी वो भी बीमारियाँ मुब्तला, तो इसके लिए भी कोई खतरखा इक़दाम उठाया जाए। दूसरी जानिब अफगान माजरे की जो वापसी का सिलसिला है वह भी जारी है। हज़ारों की तादाद में आज जो फैमिली यहाँ पर आई हुए और अपने मुल्क अफगानिस्तान जो है वापस भेजा जा रहा है। दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया के डेटा के मुताबिक अब तक 2,40,000 के करीब जो अफगान शहरी है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आकर चमन के रास्ते से अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं।